माता रुक्मिणी की कौन सी बात से क्रुद्ध होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, आज के इस आलेख में हम पढ़ेंगे। दुर्वासा ऋषि माता अनुसुईया एवं ऋषि अत्रि के पुत्र थे। भगवान शिव के रौद्र अवतार दुर्वासा ऋषि एक बार अपने शिष्यों के साथ द्वारिका नगरी के पास से गुजर रहे थे। जब वह जंगल में रुककर विश्राम कर रहे थे, तब उनके एक शिष्य ने कहा, ऋषिवर, अब एक कदम भी नहीं चला जाता, भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं। तब दूसरे शिष्य ने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अभी अभी द्वारिका नगरी से होकर हम आगे आए हैं। अगर पहले बता दिया होता तो हम वहीं रुककर भगवान श्री कृष्ण के यहाँ भोजन करते। प्रभु हमारे लिए भोजन की जरूर कोई न कोई व्यवस्था कर देते। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम ज्यादा आगे नहीं आए हैं। मैं भी कृष्ण को संदेश भिजवाता हूँ और तुम सबकी भोजन की व्यवस्था करवाता हूँ। और दुर्वासा ऋषि ने अपने शिष्य को श्री कृष्ण को बुलाने के लिए भेजा। श्री कृष्ण अपने गुरु दुर्वासा ऋषि का संदेश पाते ही रुक्मिणी से कहते हैं, हे रुक्मिणी, दुर्वासा ऋषि ने संदेश कहलवाया है। वे अभी अपने शिष्यों के साथ आए हैं। हमें उनके भोजन की व्यवस्था करनी होगी। तुम तैयार रहना, मैं अभी दुर्वासा ऋषि को लेकर आता हूँ। प्रभु दौड़े दौड़े दुर्वासा ऋषि के पास गए, उन्हें दंडवत प्रणाम किया। श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि से उनकी नगरी द्वारिकापुरी चलने के लिए अनुरोध करने लगे। दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी, मैं उस रथ पर जाऊंगा जिसे घोड़े नहीं खींचे थे, अपितु एक तरफ तुम और दूसरी तरफ से तुम्हारी पटरानी रुक्मिणी उसे खींचेगी। दुर्वासा ऋषि की बात सुनकर प्रभु ने कहा, जैसे आज्ञा, मैं अभी रुक्मिणी को संदेशा भिजवाता हूँ, वह तुरंत यहाँ चली आएगी। और जैसा कि आपने कहा है, आपके रथ में घोड़े की जगह मैं और मेरी पत्नी रुक्मिणी होंगी। श्री कृष्ण दौड़े दौड़े रुक्मिणी के समक्ष गए। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को दुर्वासा ऋषि की शर्त बताई। रुक्मिणी सहर्ष श्री कृष्ण के साथ दुर्वासा ऋषि को लेने के लिए चल पड़ी। दोनों ने जाकर गुरुदेव से रथ पर बैठने का अनुरोध किया। दुर्वासा ऋषि ने अपने साथ साथ अपने शिष्यों को भी रथ पर बिठा लिया। श्री कृष्ण जानते थे दुर्वासा ऋषि उनकी परीक्षा ले रहे हैं। रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण ने रथ को खींचना शुरू किया। बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण उस रथ को, जिसमें दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, उनको वे खींच रहे थे। प्रभु एवं माता रुक्मिणी के कंधे एवं हाथों से रस्सी के बल के कारण रुधिर बह रहा था, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट थी। माता रुक्मिणी को रास्ते में प्यास लगी। प्रभु ने कुछ देर रुकने के लिए कहा, लेकिन माता रुक्मिणी नहीं मानी। वह बोली, हे माधव, ये रथ अब मुझे असहनीय प्रतीत हो रहा है। बिना पानी के एक कदम भी चलना मुश्किल है। मुझे बहुत ही तेज प्यास लगी है। तब भगवान श्री कृष्ण ने वही धरती पर गंगा को प्रकट किया और माता रुक्मिणी की प्यास बुझाई। लेकिन प्रभु ऋषि से पानी का पूछना भूल गए। क्रोधवश दुर्वासा ऋषि वही नाराज हो गए और दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया, जिसके कारण भगवान और देवी रुक्मिणी का 12 साल का वियोग रहा। इसी वजह से देवी रुक्मिणी भगवान द्वारिकाधीश की पटरानी होने के बावजूद भी उनके निवास के लिए अलग से मंदिर बनवाया गया। फिर 12 साल की तपस्या के बाद रुक्मिणी वापस द्वारिका आई। इसके बाद दुर्वासा ऋषि ने जब रथ से उतरना चाहा, तब बड़ी ही अनुनय विनय करने के बाद दुर्वासा ऋषि रथ में बैठकर प्रभु के साथ द्वारिकापुरी आने को तैयार हुए। श्री कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि को अपने सिंहासन पर बिठाया, उनके चरण धोए, उनका उचित आदर सत्कार किया, उनके लिए 56 भोग तैयार करवाए
और आसन ग्रहण करने को कहा। 56 भोग देखने के पश्चात दुर्वासा ऋषि प्रभु से बोले, इनमें मुझे खीर दिखाई नहीं देती, क्या तुमने खीर नहीं बनवाई? तब, हे कृष्ण, हमारी खीर खाने की इच्छा हो रही है। दुर्वासा ऋषि ने सभी भोग खाने से इनकार कर दिया और श्री कृष्ण से खीर बनाने के लिए कहा। तब प्रभु ने उनकी आज्ञा मानकर खीर बनवाई। खीर तैयार होने के बाद श्री कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि से खीर का भोग लगाने के लिए विनती की। दुर्वासा ऋषि ने थोड़ी सी खीर का भोग लगा लिया और कहा, हमारा तो पेट भर गया है, अब इस खीर को तुम खा लो। कृष्ण ने थोड़ी सी खीर को चख लिया। इसके पश्चात दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण द्वारा खीर को अपने शरीर पर लगाने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण ने उनकी आज्ञा को स्वीकार करके खीर को अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। लेकिन जब खीर पैरों पर लगाने की बारी आई तो प्रभु ने कहा, गुरुदेव, ये खीर आपका भोग प्रसाद है, इसको मैं अपने पैरों पर कैसे लगा सकता हूँ? इस खीर को पैरों में लगाना अपराध होगा और आपका अपमान। ऐसे सुंदर वचन सुनकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया। बोले, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। इस खीर को पूरे शरीर पर लगाने के कारण तुम्हारा शरीर वज्र के समान हो गया है। अब तुम्हारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। और उन्होंने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इतिहास साक्षी है, महाभारत युद्ध के दौरान कोई भी शस्त्र श्री कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर पाया था। लेकिन क्योंकि प्रभु ने उस खीर को अपने पैरों में नहीं लगाया था, इसीलिए प्रभु की मृत्यु वहीं पर तीर लगने के कारण हुई। यह प्रभु की लीला थी और इसको प्रभु ने स्वयं रचा था। दुर्वासा ऋषि के मुख से निकले वचन किसी के लिए श्राप बने तो किसी के लिए वरदान। श्रोतागणों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केला, जो कि भगवान विष्णु की हर एक पूजा में नियमित रूप से चढ़ाया जाता है, वह कोई और नहीं बल्कि दुर्वासा ऋषि की पत्नी कंदली है, जिसके जन्म के पीछे भी दुर्वासा ऋषि का रौद्र रूप ही था। कंदली, जो कि स्वभाव से कर्मठ और बहुत समझदार थी, वह अपने स्वामी के हर एक बात का ख्याल रखती थी। एक दिन ऋषि दुर्वासा ने रात में भोजन के बाद पत्नी से कहा, मुझे कल ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठा दे। अगली सुबह ऋषि की पत्नी कंदली की आंख नहीं खुली। सुबह सूर्योदय के बाद जब ऋषि की आंख खुली तो दिन चढ़ आया। वह कंदली पर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें भस्म हो जाने का श्राप दे दिया और कंदली राख में बदल गई। जब कंदली के पिता ऋषि अम्बरीश ने अपने पुत्री को राख बना देखा तो बहुत दुखी हुए। तब दुर्वासा ऋषि ने कंदली की राख को केले के पेड़ में बदल दिया और वरदान दिया, अब से यह हर पूजा व अनुष्ठान का हिस्सा बनेगी। इस तरह से केले के पेड़ का जन्म हुआ। दुर्वासा ऋषि के जन्म के पीछे भी रहस्यमय कथा है। एक बार नारद जी ने तीनों देवियों, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माता पार्वती को अपने सतीत्व और पातिव्रत्य पर विचार विमर्श करते देखा तो वे उनके पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अंशिया के असाधारण पातिव्रत्य के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों को मन में अंशिया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अंशिया के पातिव्रत्य को खंडित करने के लिए अपने पति को कहा। तब त्रिदेवों ने उन्हें बहुत समझाया पर वे राजी नहीं हुई। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अंशिया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति की परीक्षा के लिए यतियों का भेष धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अंशिया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत करके
उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है, जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनसुया असमझ में पड़ गई। इससे तो उनके पातिव्रत्य के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना, ये तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। मुस्कुराते हुए माता अनसुया बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों यतियों पर जल छिड़क कर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनसुया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनसुया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, मेरे अहोभाग्य, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। माता अनसुया मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल, विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए द्वार पर उतरे। दूसरी ओर माता लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भी अपने पतियों को ढूंढते हुए वहां आ पहुंची। नारद जी ने विनय पूर्वक माता अनसुया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर ये तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। ये अपने पतियों को ढूंढ रही थी। इनके पतियों को कृपा करके जाने दीजिए। अनसुया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, देवियों, अगर ये नन्हे बालक आपके पति हैं तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो वे एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और माता पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद जी ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या विचार कर रही हैं? क्या आप अपने पति को नहीं पहचानती? देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया, लेकिन बाद में उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव जी को, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा हो गई। तीनों देवियों ने माता अनसुया से क्षमा याचना की और अपने मन की शंका को माता अनसुया के आगे रखी और प्रार्थना की उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। तीनों देवियों की विनम्र प्रार्थना पर माता अनसुया ने त्रिदेवों को उनका असली स्वरूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनसुया से प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुनकर अनसुया बोली, प्रभु, आपके सुंदर स्वरूप को देखकर मेरी इच्छा है कि आप तीनों मेरी कोख से जन्म लें और वरदान स्वरूप कालांतर में भगवान दत्तात्रेय के रूप में, भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा जी का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनसुया के गर्भ से हुआ। ये वही दुर्वासा ऋषि हैं जिन्होंने कुंती को आतिथ्य सेवा से प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप अथर्ववेद मंत्रों की शक्ति प्रदान की, जिसके फल स्वरूप कुंती जब चाहे मंत्रों का उच्चारण करके मन चाहा पुत्र पा सकती थी। कुंती के 5 पुत्र इन्हीं मंत्रों की देन थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने द्रौपदी को संकट के समय कभी खत्म न होने वाले वस्त्र का वरदान दिया था। इस वरदान की वजह से ही द्रौपदी का चीरहरण होने से बचा। दुर्वासा ऋषि का क्रोध तो जग विदित है। 2-3 बार पुकारने पर भी जब शकुंतला ने नहीं सुना तो ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे डाला, तुम अपने प्रेमी दुष्यंत के ख्यालों में खोई हो, लेकिन अब वह तुम्हें ही भूल जाएगा। ये सब दुर्वासा ऋषि का रुद्र रूप। ऐसे ही सुंदर जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।